ऐसा स्पाई, एक ऐसा जासूस पकड़ा गया है, तो वो कह रहे हैं कि ये फिर आपकी साजिश है, आईएसआई की साजिश है। अच्छा, अब हुआ क्या? जब तक हमसाये के साथ तलका ठीक नहीं रहेंगे, उसका तो मुल्क भी नहीं तरक्की करता और हमसाये भी नहीं तरक्की करते और लोग भी नहीं तरक्की कर सकते। मॉस्को में इंडियन एम्बेसी एम्प्लॉई सत्येंद्रा सिवाल है उनका नाम, उनको अरेस्ट किया गया है और कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। और पाकिस्तान के बीच ट्रेड जब से ख़त्म हुई, पाकिस्तान के हर शहरी को नुकसान हुआ, सब्जियां महंगी हुई, जो हमारे फिल्म स्टार थे वहां पर काम करते थे उनकी भी रोजगार जो है ख़त्म हो गया। स्टेटमेंट जो है उसमें बताया गया है कि जो सिवाल है वो रिजाइडिंग इन हरिपुर डिस्ट्रिक्ट and is accused of providing sensitive details related to Ministry of Defense, the Ministry of External Affairs and Indian military establishment। यानी कि नमस्कार दोस्तों, रसिया में इंडियन एम्बेसी का एक एम्प्लॉई जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और पकड़ा गया है, जिस पर पाकिस्तान में भी हल्ला मचा हुआ है और भारत में भी, क्योंकि भारतीय होने के बावजूद भी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। आप देखिए, ऐसा स्पाई, एक ऐसा जासूस पकड़ा गया है, तो वो कह रहे हैं कि ये फिर आपकी साजिश है, आईएसआई की साजिश है। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये है कि जो खबर इस वक्त मेरे सामने डिटेल्स है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो मॉस्को में इंडियन एम्बेसी एम्प्लॉई सत्येंद्रा सिवाल है उनका नाम, उनको अरेस्ट किया गया है और कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, जासूसी कर रहा था वो वाला बंदा। और सिंस 2021 वो मॉस्को की एम्बेसी में वहां पर काम कर रहा था। अच्छा, इसकी जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लूमबर्ग और बाकी बहुत सारी जगहों पर इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। तो जो डिटेल्स इस वक्त सामने आ रही हैं कई तरह की, उस पर जरा बात कर लेते हैं। और वो ये है कि जनाब एटीएस जो है वो यूपी का पुलिस का, उसने ये किया कि सत्येंद्र सिवाल को जो है पकड़ा और उसको जो है उनसे जरा फिर वो पूछा गया कि जनाब एक ही चक्कर है, और उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई उस बंदे से। और फिर उसे ये कहा गया कि आप जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल हैं और जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपने पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ शेयर की है, तो इसके ऊपर जो है वो आपको गिरफ्तार किया जाए। तो उस बंदे को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है उसमें बताया गया है कि जो सिवाल है वो रिजाइडिंग इन हरिपुर डिस्ट्रिक्ट and is accused of providing sensitive details related to Ministry of Defense, the Ministry of External Affairs and Indian military establishment। यानी कि external affairs, defense ministry और military establishment जो है उसकी कुछ ऐसी sensitive या ये कि secret ऐसे documents या information थी जो कि उसने आगे शेयर की। The ATS जो है उसने ये कहा है, acting on intelligence received from confidential sources थे, जिससे ये उन्होंने ये गैदर किया है कि अनकवर किया है स्कीम जहां पर के ये कोशिश की जा रही थी अलेजिडली कि मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स का ये जो बंदा है, ये एम्प्लॉय, इसको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएं और इससे जो है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन गैदर की जाए इंडियन आर्मी के हवाले से या जो मैंने बताई डिपार्टमेंट्स हैं उसके हवाले से। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये तो कि इंडिया की जो पॉलिसीज हैं, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज है, वो कौन बनाता है? इतनी जबरदस्त पॉलिसीज कैसे चल रही हैं इनकी, इतनी इन्वेस्टमेंट कैसे हो रही है, दुनिया में सारे कंट्रीज इनकी तरफ खींचे क्यों चले जा रहे हैं, इसके ऊपर पूछना चाहिए। लेकिन आगे चल के जरा इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने कहा है कि ये जो है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है और इन द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल सर्वेलेंस जो है वो ये वाली ये सोर्सेज जो बताया उन्होंने इस तरीके से इकट्ठा किया गया और एटीएस जो है उसने ये देखा कि इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इस हवाले से पाई जाती है और फिर उसको बुलाया गया, उसके ऊपर उससे सवाल जवाब हुए और उसे कहा गया कि पाइन हुन दसो की करिए ताडा। तो उन्हें क्या पाइन यही कहा होगा कि कानून क्या है। मैं वैसे आपको बता देती हूँ कानून क्या है, उसने कहा या नहीं कहा। वो जनाब जो एफआईआर रजिस्टर हुई है अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 121A ऑफ द आईपीसी, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री। मतलब बहुत ही बड़ा इल्जाम है और इसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट जो है एक्ट 1923 एंड द एटीएस पुलिस स्टेशन इन लखनऊ ये हुआ है। ये सारी मैंने आपको उसकी डिटेल्स जो हमारे सामने आ रही और भी बहुत सारी हैं डिटेल्स, कई तरह की और भी डिटेल्स इसमें आ रही हैं। लेकिन अब ये जो है आप जैसा मैंने कहा कि ये बड़ा ही एक संगीन मुद्दा है और बड़ा ही बहुत बड़ा इल्जाम है इंडिया की तरफ से, मतलब बहुत बड़ी ये वो कहा जा रहा है कि ये जो है ये हो रहा है और पैसे दिए जा रहे थे। लेकिन हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच ये जो सिचुएशन देखते हैं तो इसमें ये सिलसिला जो है, मैं इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरीके से लोगों को मरवाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है इंडिया कह रहा है कि आप तो हमारी जो लोग हैं उनके जरिए हमारी जासूसी करवा रहे हैं, इसको जो है इस तरीके से उसने ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो देने की कोशिश की है।
अब इसका जवाब क्या आएगा? यकीनी तौर पर एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, इसका जवाब किस तरह दिया जाएगा? या कोई प्रूफ माँगे जाएँगे, एविडेंस माँगी जाएगी या फिर ये कहा जाएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है वो तो हम देख ही लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ये क्योंकि मॉस्को की एम्बेसी में ये जो बंदा है, ये वहाँ पर सिंस 2021 काम कर रहा है। और अब जो मॉस्को है वहाँ पर ये तो बड़ी एक मैं कहती हूँ बड़ी ही एफिशिएंसी की बात है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात मॉस्को एम्बेसी में इतने अच्छे हैं कि वो ये करवा रहे हैं। क्योंकि जो मॉस्को या जो रशिया है, वो तो आप जानते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दोस्त है इंडिया का। अच्छा, अब ये हो सकता है कि उनकी तरफ से भी वैसे तो ये बताया गया है कि कहाँ से ये गैदर की है, लेकिन रशिया की तरफ से भी हो सक क्या उनको दी गई है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि वहाँ पर जो है वो इतने कॉन्टैक्ट्स हैं। पाकिस्तान के इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि रशियन एम्बेसी जो है वहाँ पे इंडियन एम्बेसी उसके अंदर से जो है वो जाके लोगों को जो है कहा जा रहा है कि हमें जो है ये वाली ज़रा ये जो सीक्रेट्स हैं अपने और ये यहाँ पर क्या हो रहा है ये वाली हमें ला कर दें। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे तो कहीं कहीं पर लॉबिंग की या कहीं पर किसी चीज़ की बात होती है तो कुछ भी नहीं हो रहा तो कहते हैं कि वो देखो कहाँ पर बढ़ गए, कहाँ पर पहुँच गए, लॉबिंग जो है उनकी कहाँ पे जा रही है। इंडिया की लॉबिंग तो देखो ज़रा कि अमेरिका के अंदर कितनी अच्छी है, दूसरे कंट्रीज़ में कितनी अच्छी है तो पाकिस्तान की लॉबिंग कहीं पर होती नहीं है। तो ये जो एफिशिएंसी और ये है ये अगर लॉबिंग में दिखाई जाए या ये अपने जो हैं वो कुछ ज़रा बेहतर करने के लिए जो है ताल्लुकात बनाए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वही तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे तो स्यापा ये है कि किसी चीज़ में है ही नहीं कुछ, तो उत्थे जाके तुसी कित्थों वाक़फ़ियत निकाल ली मैनू ऐ दसो। अच्छा जी, अब ये है कि जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें और भी बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो आ रही हैं और जब तक हमसाये के साथ तल्का ठीक नहीं रहेंगे उसका तो मुल्क भी नहीं तरक्की करता और हमसाये भी नहीं तरक्की करते और लोग भी नहीं तरक्की कर सकते। हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ बल्कि ईरान के साथ अफगानिस्तान सबके साथ तल्का बेहतरीन हो। हमसाये इंडिया के साथ खास तौर पर बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं और किन्होंने किए हैं ये भी लोगों को जानना चाहिए, किस इलाके ने किए हैं, किन लोगों ने किए हैं। तल्कात उससे ज़्यादा तल्कात अवाम को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसकी वजह से अवाम का जो पूरा कारोबार था, तिजारत थी, चैनल्स थी, खिलाड़ी थे, वो सारे बैक हो गए हैं, काम ख़त्म हो गया है। लेकिन हमें चाहिए उस तरह के हुकूमत पाकिस्तान को ख़ास तौर पर आवाम को इस तरह का रोल अदा करना चाहिए जिसमें इससे ऐसे मौके बने कि इनके हुकूमतों के ताल्लुकात आपस में बेहतरीन हो। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड जब से ख़त्म हुई पाकिस्तान के हर शहरी को नुकसान हुआ, सब्जियां महंगी हुई, जो हमारे फिल्म स्टार थे वहाँ पर काम करते थे उनकी भी रोज़गार जो है ख़त्म हो गया, हर तबके को जी नुकसान पहुँचा। इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, उसको इतना नुकसान नहीं पहुँचा बल्कि पहुँचा भी नहीं होगा। लेकिन हम नफरतों को क्यों प्रमोट करते हैं? हमसाए आपने कहा बदले भी नहीं जाते, फिर उनको लेके हमारी कोई अच्छी पॉलिसीज भी नहीं है, फिर हम चाहते हैं कि इंडिया हमारे लिए वेल विशिंग का काम करे, ये कैसे होगा? असल में मेरे ख्याल में जो हमारी गवर्नमेंट आती है ना सिविल, एक तो दूसरी रही है ना जो सिविल आती है, उन्होंने भी इन दोनों को मुल्क को इकट्ठे करने के लिए बेहतरीन रोल अदा नहीं किया। असल में मेन मसला कश्मीर का है।